Hello students, myself Dr. Gaurav Gupta and I am talking from the platform of Resonance Adventure Limited. तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ आपके लिए एक यूनिक चीज लेकर आए हैं दैट इज नोन एज कैप्सूल कोर्स। आप जानते हैं कि कई तरह के प्रोग्राम्स आपके एकेडमिक में हेल्प करते हैं। कुछ होते हैं ईयर लॉन्ग कोर्स, कुछ होते हैं क्रैश कोर्स एंड कुछ होते हैं कैप्सूल कोर्स। ऑलमोस्ट कैप्सूल कोर्स एंड क्रैश कोर्स आर सेम थिंग। मतलब इसका है कि आप बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आप क्विक रिवीजन एंड फिनिशिंग देते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं द कोर्स नेम्ड एज सारथी, और ये एक टॉपिक वाइज शॉर्ट टर्म क्लासरूम प्रोग्राम है। इट इज अ कैप्सूल कोर्स बट इट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल टॉपिक। इसके डेप्थ में जाने से पहले आप यहां इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे विद द वर्ड सारथी। अगर आप सारथी का मतलब जानते हो, आपने गीता के बारे में सुना हो, व्हाट इज सारथी, इसमें कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे। तो उनका काम क्या था? सारथी का काम होता है कि एक जो भी योद्धा होता है, जो भी वॉरियर होता है, जो कि पूरा ट्रेंड है, एक्सपर्ट है टू गो इनटू द वॉर, उसको सारी स्किल्स आती हैं, और फिर भी सारथी उसे युद्ध के मैदान में पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है, सही जगह उसे लेके जाने का काम करता है। और टाइम आने पे अगर उसको लगता है कि यहां पर कोई खतरा है तो वो अपने रथ को या अपने चैरियट को रोटेट करके या शफल करके कहीं और लेके जाता है। तो बेसिकली सारथी का काम यह होता है कि एक एक्सपर्ट को, जिसके पास सारी स्किल्स है, उसे गाइड करना इन द फील्ड। तो सारथी कोर्स यहां पे आपकी कैसे हेल्प करेगा? हम ये आपसे नहीं कह रहे हैं कि हम आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा देंगे, पूरी बायो पढ़ा देंगे, पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। द सारथी मींस कि आपने पूरी फिजिक्स पढ़ ली, आपने पूरी बायो पढ़ ली, आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली, आपने सर्टेन टॉपिक पढ़ लिया, बट फिर भी पूरी फिजिक्स में या पूरी केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई एक टॉपिक वीक है, कोई एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा आपको पेन देता है, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा गलत हो जाते हैं, आप उसमें टाइम भी देते हैं। हो सकता है कि आपने उसका रिवीजन कर भी लिया हो और सकता है आप नहीं भी कर पाते हो बिकॉज ऑफ फोबिया कि हमेशा गलत होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक खुद गलत हो रहा है बट उसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं बाकी और टॉपिक के साथ में, तो हम उसमें भी गलती कर देते हैं। तो यही सारथी का पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक टॉपिक वीक है फिजिक्स के स्टार्टिंग में, वेक्टर जैसा कोई टॉपिक है वो आपका वीक है। अब वेक्टर की एप्लीकेशन बिना जाने, उनका यूज बिना जाने हम आगे फिजिक्स में बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपका फिजियोलॉजी का बेसिक जूलॉजी में या बायोलॉजी में वीक है, आप पूरे जो आगे के 6-7 चैप्टर्स हैं वहां पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, आप हर बार क्वेश्चन को याद करेंगे और अगली बार नया फ्रेम के क्वेश्चन आएगा और आप फिर से गलती करेंगे बिकॉज यू हैव अ कंसेप्चुअल वॉइड वहां पे। एंड यहां पे हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी के लिए सारथी कोर्स। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगी उस टॉपिक वाइज आप यहां पे कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे एंड आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर पाएंगे। तो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा विद ऑल कॉन्सेप्ट। आप जहां पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, या जो भी आपके एक बेसिक प्राइमरी मीडियम है आपकी प्रिपरेशन का, नीट प्रिपरेशन का, उसमें एड ऑन तरीके से और आपकी एक पर्टिकुलर एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जहां पे आपको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप वहां पे टीचिंग फैकल्टी से टाइम लेंगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे हमेशा पेन रहता है, तो ऑल दे कैन डू इज आपके को डाउट बता देंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको वो क्लासरूम के तरीके से ही फिर से वो पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दें या फिर से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दें। बिकॉज रिवीजन भी एक तरीके का ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, जस्ट उन्हें आप फिनिश कर लो या फर्निश कर लो, इतना सा काम होता है। बट दिस इज अ कंप्लीट प्रोग्राम कि इस पर्टिकुलर स्मॉल ड्यूरेशन में आपको ये टॉपिक ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे कि आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज इट इज अ क्लासरूम प्रोग्राम ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल और शॉर्ट टर्म कोर्स। तो ये प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ नवंबर से, यानी कि ऑलमोस्ट आफ्टर दिवाली वेकेशन। एंड इसमें 2 मोड रहने वाले हैं, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर कि हाइब्रिड मोड नहीं है। ऑफलाइन स्टूडेंट विल बी एनरोल्ड एज प्योर ऑफलाइन स्टूडेंट एंड ऑनलाइन वाले स्टूडेंट प्योरली ऑनलाइन फॉर्म में एनरोल होंगे। उन्हें लाइव क्लासेस मिलेंगी। ऑफलाइन वालों को तो लाइव क्लासेस रहती ही है, ऑनलाइन वालों के लिए लाइव क्लासेस रहेंगे, रियल टाइम में आपको क्लासेस मिलेंगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज आएंगे, अकॉर्डिंग टू प्री फिक्स्ड शेड्यूल आपको वो पढ़ाएंगे, आपके टेस्ट होंगे एंड आपके कंसेप्चुअल एरर यहां पर हम दूर करेंगे। तो आप 9 नवंबर से इस प्रोग्राम को जो स्टार्ट हो रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक। आप देखेंगे कि जो पहला टॉपिक है दैट इज मैकेनिक्स, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से। अगर हम फीचर की बात करते हैं तो टोटल ड्यूरेशन इज ऑफ 3 वीक्स यानी कि 21 डेज। उसमें आपकी 6 डे क्लास होती है एंड एक संडे जो आपका होता है उसको आपका टेस्ट होगा।
तो मोड अगेन जैसे मैंने बोला ऑनलाइन ऑफलाइन सेपरेट मोड्स हैं। नंबर ऑफ लेक्चर होंगे 6 डेज पर वीक एंड 3 वीक के लिए 18 लेक्चर, और एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 1.5 आवर्स यानी कि 90 मिनट्स। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मैकेनिक्स की लर्निंग का जो हमारा कैप्सूल डिजाइन होगा दैट विल बी ऑफ 27 आवर्स। और इस ड्यूरेशन में आपके 2 टेस्ट होंगे, एक सिलेबस के मिड में एंड एक जस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, यानी कि जो आपका फर्स्ट संडे होगा ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि उसको टेस्ट हो जाएगा या बीच में सेकंड को टेस्ट हो जाएगा, एंड एक कंप्लीशन टेस्ट आपका हो जाएगा एट आफ्टर एंड ऑफ द 21st डे, यानी आपको जो आखिरी संडे मिलेगा उसको आपको टेस्ट होगा। और यहां आपके पास पूरी फीस है। ये फीस एक टॉपिक वाइज फीस है कि आप जस्ट 1900 रुपए में अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं एंड इस कोर्स से रिलेटेड सारी चीजें, यानी कि इस मैकेनिक्स में लिए आपको जो भी नीट ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द बेसिक टू थ्योरी टू ऑल कॉन्सेप्ट, और यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन यानी कि नीट ओरिएंटेड आपको कैसे काम करना चाहिए मैकेनिक्स के ऊपर, ये कंप्लीट आपको गाइडेंस एंड एकेडमिक असिस्टेंस आपको दी जाएगी। तो हियर इज द कोर्स एंड ऑनवर्ड ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक जहां से हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं इस कैप्सूल कोर्स का, बट आगे फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी में डाइजेशन हो गया, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, बॉटनी में फोटोसिंथेसिस हो गया, केमिस्ट्री में बात करें मोल कांसेप्ट हो गया। टॉपिक वाइज यानी हमने पूरे लिए आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है कि कहां आप पेन ज्यादा फील करते हैं, कहां आप ज्यादा अटकते हैं, या कौन सी आपकी कंसेप्चुअल एरर है जो डाउट पूछने की वजह से सॉल्व नहीं होती है। बिकॉज हम डाउट पूछेंगे बट प्रॉब्लम लाए कर रही है कॉन्सेप्ट में, और कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा पाना पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम यूट्यूब पे चले गए कि बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, हम पढ़ लेते हैं, तो दे डू नॉट प्रोवाइड द रियल नॉलेज। वो आपको वो चीजें बताते हैं जो चीजें बहुत इजी हैं, जो चीजें आप वैसे भी जानते हैं, पर वहां से एक तो हमारा माइंड बायस्ड है बिकॉज हमने हमारा दिमाग नहीं चलाया है, हमें प्री फॉर्म्ड पीपीटीज दिखा दी हैं, हमने पेन चला के कोई एग्जांपल सॉल्व नहीं किया। यहां हमको रियल टाइम प्रैक्टिस कराएंगे जैसे कि क्लासरूम में होती है। एंड YouTube पे जाने का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि हम YouTube पे जिस काम के लिए जाते हैं उस काम के अलावा वहां पे 1000 दूसरे ऑप्शंस होते हैं एंड वी वेस्ट देयर टाइम। हम वहां पे जाएंगे मैकेनिक्स देखने, हम मैकेनिक्स से कहीं और कहीं और कहीं और फाइनली हम वी लैंड अप इनटू द एक मूवी बेस्ड ऑन द मैकेनिक्स। ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये बताता हूं, डू नॉट गो फॉर द स्पून फीडिंग। कहीं भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, प्री फॉर्म्ड आपके लिए पीपीटीज, उन पे जाके आप सिर्फ क्विक 1 घंटे पहले एग्जाम से रिवीजन के लिए प्रेफर कर सकते हैं, पर कभी भी आप कंसेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम कि अब जो भी आपकी कंसेप्चुअल एरर थी, जो भी आपका पेन था, आप पूछ नहीं पाते थे, आपके पास एक्सेस नहीं था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्कूल लेवल पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, आप सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर कुछ टॉपिक में आपको इश्यू आता है, वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, यहां आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यू डू नॉट नीड टू एनरोल फॉर द फुल कोर्स। आपको पूरा पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी अपना एंगेजमेंट देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, सीनियर मोस्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज जो कि सिमिलरली रैंक प्रोड्यूस करती हैं, दिस इज द रीसेंट रैंक फ्रॉम द रेजोनेंस, एंड ऐसी फैकल्टीज आपको सेम टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि आपको ईयर लॉन्ग कोर्स में पढ़ाते, वो सेम फैकल्टीज आपके लिए यहां पे कोर्स लेकर आई हैं। So, इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड एडवांस, एंड आई वुड रिकमेंड एंड आई होप कि अभी आपकी जो दिवाली वेकेशंस हैं उनका बहुत अच्छे से यूज करेंगे, एंड आप अपने दिवाली वेकेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए कई सारी एकेडमिक प्लानिंग बना सकते हैं। 2 टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपका करंट अभी तक टिल डेट सिलेबस कितना हो गया है एंड कितना पेंडिंग है, एंड जितना हो गया है क्या आपका उसमें परफेक्शन है, अगर नहीं है तो वो काउंट होता है एज ए बैकलॉग, तो आप अपने बैकलॉग क्लियर कीजिए एंड आगे की प्लानिंग बनाइए कि आगे दिवाली के बाद सिलेबस कवर करने तक हम आगे का सिलेबस एग्जाम से पहले कैसे प्लान करने वाले हैं। एंड हियर इज द सॉल्यूशन जो अभी हमने डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ सारथी कोर्स, आप बिल्कुल अपने टॉपिक की लिस्टिंग कर लीजिए सो दैट आपको ये पता रहे कि क्या क्या टॉपिक सारथी कोर्स में आने वाले हैं और आपको कब एनरोलमेंट लेना है। एंड आप मल्टीपल टॉपिक्स के लिए ले सकते हैं, आप किसी एक टॉपिक के लिए ले सकते हैं, पर इन सब के साथ में आप अपनी एकेडमिक प्लानिंग को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, एंड हम आपके लिए सारथी का काम करेंगे, एंड आप अर्जुन के जैसे अपनी महाभारत जो कि नीट होती है उसको बड़े आराम से आप जीत सकते हैं बिना किसी हर्डल के, क्योंकि जो हर्डल थी हियर इज द सॉल्यूशन। इसी के साथ आज मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। माइसेल्फ डॉक्टर गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ।